तो सबसे पहले तो मैं वैज्ञानिक जो हैं हमारे इसरो के, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने हम सब का सीना चौड़ा कर दिया है। मैं आपके कैमरे पे कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में वही लोग नाखुश होंगे जो साइंस के बारे में नहीं जानते हैं। जो साइंस से जुड़े लोग हैं वो पाकिस्तान के भी खुश होंगे। आज तो ऐसा लग रहा है कि हमें मेरे देश को बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। जो हर आदमी आज जो है इंतजार कर रहा था, वो आज वो सफल हुआ। जो असफलता पर जो है मातम करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को जो है छोटी सोच रखते हैं, और हमेशा बड़ी सोच रखना चाहिए। आज जैसे मेरे देश झंडे बने, वो अपने नागरिकों में बांटे और देखें कहें कि हमारे झंडे पे चांद है। भारत के पास क्या है, अपना एक कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके पास बस गधे पाल लेंगे। जो आज भी 72 हूरों के बारे में सोचता हो तो उसकी सोच कैसी होगी ये अंदाज़ा लगे। वो कभी इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे। जो स्थिति हम अपनी पूरे विश्व में बना चुके हैं, उसको पहुंचने में कई 100 साल लगेंगे। क्योंकि वो अनाज के लिए, खाने के लिए तरस रहे हैं, तो वो चांद पे क्या जाएंगे। मांग मांग के खाना पड़े, वो देखिए कब तक मांग के खाना पड़े। हो सकता है हमसे भी मांगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसरो के जो अथक प्रयास थे वो सक्सेस हो चुके हैं और चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के ऊपर हो चुकी है। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, भारत के भी हो चुके हैं। दुनिया का चौथा ऐसा देश हमारा देश बन चुका है जो चंद्रमा के ऊपर पहुंच चुका है। बाहर बारिश हो रही है, कुछ लोगों के मैंने पहले इंटरव्यू कर लिए थे, वो आप आगे देखेंगे। अभी हम बाहर जा नहीं सकते, तो हमारे साथ हैं परवेज भाई जर्नलिस्ट हैं। आप इनसे हम बात करेंगे थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको? चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई, आप लाइव देख रहे थे कि आपको जो है सुनने में खबर ये मिली? भाई, सबसे पहले तो बहुत मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हम सब बहुत देर से, मतलब लाइव के आज तो पूरा दिन इस हिस्ट्री मोमेंट को देखने के लिए सभी लोग बैठे हुए थे सेट के सामने ही। और कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जब हम बहुत खुशी मनाते हैं, ईद, दिवाली, बकरीद और इस टाइप के होते हैं। कभी ये होता है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसकी जीत पे खुशी मनाई जाती, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मोमेंट होते हैं जब पूरा देश एक साथ खुशी मनाता है। एक एक इंसान इस वक्त हिंदुस्तान का बहुत खुश है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इसरो टीम को आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयास के कारण, चाहे वो स्टार्टिंग की इसरो टीम रही हो जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, या फिर जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हों, या आज की जो टीम रही हो, क्योंकि जो ईंट रखी गई थी उसी के आज बदौलत हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। तो जो पूरी इसरो की जनरी रही है, इसके अलावा जो लोग उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? आज की जो टीम थी उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई, सबसे पहले तो मैं वैज्ञानिक जो हैं हमारे इसरो के, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने हम सब का सीना चौड़ा कर दिया है। दूसरी बात यह कि नो डाउट, मतलब कंट्रीब्यूशन तो रहा है। 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये तीसरी बार हमारा प्रयास हुआ, उसमें हम कामयाब हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया जिसमें थक गई थी जहाँ पर, और साउथ पोल पे हमारा लैंड किया। सबसे मुश्किल है साउथ पोल पे, क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत रहता है। उसके अलावा जो लास्ट के जो 15-20 मिनट थे जब हमारा कोई उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर था, उसका जो कंप्यूटर था, वही पूरा करा था। लेकिन इतना एग्जैक्ट एक एक मोमेंट पे सब कुछ सही प्लान किया गया कि और उसका एग्जीक्यूशन गजब का था। हमारी जो इसरो टीम है उसने रात दिन काम किए। 2019 में हमारा जो चंद्रयान 2 था वो सक्सेसफुल हो गया था, लैंडिंग नहीं हो पाई थी उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। उस समय पूरा जो है भारत दुखी हुआ था। उसके बारे में आज क्या कहेंगे? वो दुख दर्द आज हम लोग भूले कि अभी रहेगा हमारे? नहीं, बिल्कुल, अब हम भूल जाते हैं। वो प्रयास था, दुख तो हुआ था, लेकिन हमारी कोशिश थी, बहुत कामयाब कोशिश थी। अभी देखिए रशिया के साथ हुआ ऐसा, तो अफसोस है उसके लिए हमको, हम सबको उसका अफसोस है। और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन अब सबकी निगाहें जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ गई हैं, इसरो की तरफ बढ़ गई हैं। अच्छा सर, अभी तक पूरी दुनिया आज से 50 साल पहले अगर हम देखें तो हमें जानती थी कि हमारे यहाँ पे गरीब देश है, यहाँ से कम पैसे में आपको लेबर अच्छी मिल जाएगी। जहाँ पर लोग जाते थे, लोग अपने यहाँ पे बुलाते थे काम कराने के लिए। लेकिन पिछले 50 साल से अगर हम देखें, धीरे धीरे करके पहले हमारी एक पहचान बनी कि IT हब है भारत, यहाँ पर IT का बहुत काम होता है। इसके बाद में अब स्पेस सेक्टर जो ओपन हुआ है, दुनिया का चौथा ऐसा देश भारत बन चुका है जो चांद के ऊपर पहुंच चुका है। हम कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, मतलब एक हब बनता जा रहा है। कम पैसे में हम, मतलब आप समझ लीजिए जितने में मूवी बनती है उतने में जो है, मतलब आदिपुरुष जो मूवी बनी थी, उसका एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन 600 करोड़ रुपए का ही बजट था चंद्रयान 3 का। इतने कम पैसे में हम लोग ये सारे मिशन करते हैं, तो दुनिया में इससे भारत की साख बढ़ेगी। देखिए, भारत की साख नो डाउट बहुत बढ़ेगी। और एक चीज़ और बहुत बड़ी हो गई कि जैसे हमारे नए बच्चे हैं, वो सब इससे पहले नासा की तरफ देखते थे कि हम जाके वहाँ पे काम करेंगे आगे।
तो नो डाउट इसरो की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और हमारा जो यूथ है, नए बच्चे जो हैं, वो जो स्पेस पे काम करना चाहते हैं वो इसरो अब जाएंगे और नासा उनके दिमाग से थोड़ा निकल जाएगा। अमेरिका का जो भौकाल बना था धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा देश भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और दिन ब दिन हमारा देश तरक्की कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। सर 2019 की जब बात होती है तो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने बहुत मजाक बनाया था, हमारा मीम्स बनी थी कि इनको ये काम करना नहीं आता तो क्यों जो है कर लेते हैं। फवाद चौधरी थे, उन्होंने बोल दिया था कि जो है भारत ऐसे ही सारी चीज़ें करता रहता है। तो इस तरीके की बयानबाजी कर कर कोई दूसरे के ऊपर जब दुख आता है तो ये पाकिस्तान के लोग मजा क्यों लेते हैं भारत के ऊपर। आज हम सक्सेस हुए हैं तो शायद उनका चेहरा नीचे झुक गया होगा। नहीं, पहले एक तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये स्पेस रिसर्च होता है इसमें दुनिया की सब कंट्रीज, मतलब अमेरिका है, रशिया है, इंडिया है, ये सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। जो लोग इस टाइप की बातें करते हैं वो नासमझ है, उनको जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान में जो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जो साइंस जानते हैं, उनको खुशी हुई होगी। उन लोगों की मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ जिनके दिमाग में भूसा भरा है। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ कहीं के भी हों जो तरक्की पसंद लोग हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्स जो साइंस मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उनके दिमाग के अंदर भूरा भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा पिछली बार मजाक बनाया था चंद्रयान 2 पर फेल हुआ था तब। देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। वाकई अगर उन्होंने इस टाइप की बातें की हैं तो बहुत ही बकवास बातें की हैं। आपको समझना चाहिए कि तरक्की होगी, हम स्पेस पे पहुंच रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है और पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है। आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ जो है वो नजरें उठा के देख रहा है। धन्यवाद सर। और जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठाती है। जी आप सर देख रहे थे, लाइव देख रहे थे आप? यस। कैसा महसूस हुआ जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होती है और दिमाग में क्या चल रहा था और धड़कने क्या मतलब क्या माहौल था उस टाइम पूरे ये आपके जो शोरूम में इसके अंदर? आज तो ऐसा लग रहा है कि हमें मेरे देश को बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। जो हर आदमी आज जो है इंतज़ार कर रहा था वो आज वो सफल हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। जो इसरो ने और इसरो के वैज्ञानिकों ने जो अपना कमाल दिखाया है, ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आज मतलब कहने को खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जो हमारी इसरो टीम है, जो हमारे भारतीय दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसी तरह आगे हमारा देश और तरक्की करेगा। जब मेरा देश तरक्की करेगा तो मेरे जो आने वाला भविष्य मेरे बच्चों का वो भी तरक्की करेंगे। अच्छा सर 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन हम हारे नहीं, हमने मेहनत की, हमारे साइंटिस्टों ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज हम सफल हो पाए। तो ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है सीधे सीधे। ये बिल्कुल उनके ऊपर तमाचा है। देखिए कोई भी चीज़ हो, किसी भी देश में जो चीज़ जो मेहनत करता है वो सफल होता है। कभी असफलता पर जो है मातम नहीं करना चाहिए, सफलता पर हमेशा जो है जश्न मनाना चाहिए। असफलता के ऊपर मातम कौन करते हैं भाई? जो कुछ कर नहीं पाते हैं वही लोग मातम करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो असफलता पर जो है मातम करते हैं वो सिर्फ अपने आप को जो है छोटी सोच रखते हैं और हमेशा बड़ी सोच रखना चाहिए। आज जैसे मेरे देश में जो है जो वाकई में आज खुशी का पल है वो बहुत बड़ा खुशी का पल है और इसी तरह मेरा देश और तरक्की करता रहेगा। मैं आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में वही लोग नाखुश होंगे जो साइंस के बारे में नहीं जानते हैं। जो साइंस से जुड़े लोग हैं वो पाकिस्तान के भी खुश होंगे। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। और ये बहुत ही खुशी की बात थी। इसरो टीम, इसके अलावा जो भी एक भारत का जो एक एक नागरिक है वो भी इस जीत का हकदार है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। हर एक भारत का नागरिक कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, उसी से इसरो को पैसा जाता है, जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको पैसा जाता है। तो इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है और ख़ासकर जो वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, उनका तो मैं तहे दिल से और मैं कैसे कैसे धन्यवाद अदा करूँ वो मुझे नहीं पता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है सर? आशीष सिंह। क्या करते हो आप? मैं एक विद्यालय में हूँ, शिक्षक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान जो 3 भारत ने लॉन्च किया है वो कोई फ़ायदा नहीं उसका। जब हम चांद सामने से देख सकते हैं तो हमें चंद्रयान 3 लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी? भारत ने तो पैसा फालतू में बेकार में खर्चा कर दिया। हाँ सही कह रहे हैं। उनके हिसाब से उनके झंडे पे चांद बना हुआ है तो उनको ना लॉन्च करने की ज़रूरत है, वो अपना झंडा उठाते देख लेते हैं। ऐसे उनके यहाँ एक और नेता हुआ करते थे भुट्टो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान में एक मौसम भुट्टो का भी होता है।
तो भुट्टो को कैसे भून के फिर नमक लगा के खाया जाता है, ये हमारी प्रकृति है। ऐसा हम लोग हर सीजन में करते हैं, तो वही हाल उनका है। इसलिए अनाप शनाप आए माए साए जो मन में आता है वो बकते रहते हैं। उनका एक और कहने का मतलब था कि जो 600 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 पे लगाए गए हैं, अगर भारत की जो गरीब जनता है उसके ऊपर लगाए जाते तो शायद भारत थोड़ा सा जो गरीबी है ख़त्म हो जाती और खुद जो है दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं। वो तो बिल्कुल कहेंगे ही, क्योंकि जिनकी औकात 6 करोड़ की नहीं है, उनके 600 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं इसका कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस चीज़ को वो मैनिपुलेट करे या घुमाए, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ओवरऑल ये है कि सिनेरियो है कि पाकिस्तान जब भारत की कोई भी चीज़ सक्सेस होती है तो उससे इतना जलते क्यों हैं, इतनी जलन उनको क्यों होती है कि भारत आगे बढ़ रहा है, हम वहीं पर बैठे हुए हैं, आटा के इंतजाम कर रहे हैं, कहीं पानी के इंतजाम कर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ जा रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारत के पास क्या है, अपना एक कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके पास बस गधे पाल लेंगे, या वो बताते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी वाइफ थी, वो कहते थे कि वो जिन्नात दिखते हैं उनको, और उसके बाद वो जो बताते हैं मुझे सुनाई देता है, उसी के हिसाब से करते हैं, तो उनकी कुर्सी भी चली गई। तो ये सारी चीज़ें भी होती है पाकिस्तान में, जो अपने हिंदुस्तान में नहीं होती। हमारे यहाँ विविधता है, बहुत सारी विविधता है, और विविधता एक प्रकार से समानता लेके आती है जब आप चीज़ों को एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। ये पाकिस्तान में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि आप उनको लास्ट में फवाद चौधरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई? फवाद चौधरी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे कितने 100 करोड़ खर्च हुए, इस पर ध्यान ना दें, बल्कि वो ये ध्यान दें कि उनके कितने करोड़ से कितने झंडे बने, वो अपने नागरिकों में बांटें और देखें कहें कि हमारे झंडे पे चांद है। चंदा मामा दूर के खीर पकाए खीर वाला वो गाएं और देखे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप गाए ताली में, मुन्ने का दे प्याली में। तो उनके पास प्याली है, उसको कटोरा कहिए या प्याली कहिए। कटोरा भी मांग मांग के उनको खाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मांग मांग के खाना पड़े। वो देखिए कब तक मांग के खाना पड़े, हो सकता है हमसे भी मांगे भाई। उनकी सीमाएं, सबसे बड़ी बात, जब से पाकिस्तान बना है तब से सीमा का दौर चला है, बॉर्डर्स सीमा हैदर का दौर चल, अभी सीमा हैदर का दौर चल रहा है। तो इस सीमा हैदर से आप ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत से मिलने के लिए कितनी आतुर है। तो ऐसा एक दिन ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की ये वाली सीमा जो आई है, और दूसरी जो सीमा है हमारी बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, वो भी ज़रूर भारत से मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा सर, लास्ट में एक जो है कि जब पाकिस्तान के लोग जो है, जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, 90% सक्सेसफुल रहा, लास्ट में लैंडिंग नहीं हुई मून के ऊपर, इसको लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हुए थे। जब हमारा कुछ बुरा होता है, भारत की कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती है, तो पाकिस्तान के लोग इतना जश्न क्यों मनाते हैं? उनकी गवर्नमेंट से लेकर उनके लोग, सारे लोग जश्न मनाते रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अवधि में कहावत है कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद जब उनकी बैटिंग नहीं आती है तो बैट लेके भाग जाते हैं, तो अपने आप में खुश होते हैं कि नहीं हम तो बल्ला लेके भाग गए। तो पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, बाकी कुछ नहीं है उसके पास। आपने एक कहावत और भी सुनी हो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो जो बिल्ली कुछ नहीं कर पाती, उसके पास खंभा नोचने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। सेम स्थिति पाकिस्तान की है। भविष्य क्या देखते हैं? जैसे कि ये भारत को तो बहुत जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, पाकिस्तान के बारे में ये नेता इतना दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं कि वहाँ इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, लोग परेशान हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो उनको अपने देश के ऊपर ये एनर्जी जो भारत के ऊपर खर्चा करते हैं, उनको अपने देश के ऊपर खर्चा करना चाहिए। बिल्कुल, आप जितना कह रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान अपने बारे में सोचे, उसको अपने बारे में सोचना ही चाहिए। वो भारत क्या कर रहा है या भारत कहाँ पे है, वहाँ तक पहुँचने में उन्हें अभी कई 100 साल लगेंगे। जो स्थिति हम अपनी पूरे विश्व में बना चुके हैं, उसको पहुँचने में कई 100 साल लगेंगे। लास्ट में पाकिस्तानियों का एक भ्रम ये रहता है कि भारत बहुत गरीब देश है, बहुत ज़्यादा यहाँ गरीबी है, लोग खा नहीं पाते हैं, लोग पहन नहीं पाते हैं, रोड जो है लोग रोडों के ऊपर सोते हैं, लोगों के घर में लेटरिन नहीं है, इस तरीके की मानसिकता उन लोग की बनी हुई है। तो जीवन जीने की एक कला है, और जीवन में कुछ भ्रम सदा के लिए बने रहे तो ही अच्छा है, सभी के लिए, आपके लिए भी, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। कुछ भ्रमों को एकदम भ्रम बना रहने देना चाहिए। इससे ये रहता है कि आदमी भ्रम में ही जीता है। जैसे आप सोच रहे हैं नहीं मैं तो अंबानी हूँ, अब सवेरे उठूँगा तो मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी, लेकिन आप जब उठते हैं तो वही फटी सी चादर और सपना टूट जाता है। तो वही हाल पाकिस्तान का है। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो वहाँ के लोग देख रहे हैं उनको? बस लास्ट में मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि भाई अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मनोज कुरेल। क्या करते हैं आप? व्यवसाय है हमारा।
अभी हमारे देश का एक गौरवपूर्ण बहुत बड़ा काम हुआ, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उसकी लैंडिंग होनी है मून के ऊपर। इसको देखने के बाद में पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो कह रहे हैं जब हम सामने से ही चांद देख सकते हैं तो हमें ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। उनको आप क्या कहना चाहें? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि वो चांद अपने सिर्फ झंडे में देखते हैं, उनको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही उनकी क्षमता है, वो उनकी क्षमता के बाहर है, क्योंकि वो अनाज के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं, तो वो चांद पे क्या जाएंगे। ठीक, और उन्होंने सिर्फ अपना 40 करोड़ रुपया तो एक झंडे में इन्वेस्ट किया है, जो हमसे बड़ा झंडा दिखाएंगे उसमें चांद देखेंगे, ये उनकी सोच है। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भारत जो है चंद्रमा में जा रहा है तो हम थोड़ा झंडा ऊंचा कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें दिख जाएगा दूर से चांद कहीं पास में आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो जो उनकी जो सीमाएं हैं वो हमें मिलना चाहती हैं, तो उनको पहले से ही पता है कि भारत जो भी करेगा उसमें हम उनके सहयोगी हो जाएंगे। हम बताएंगे कि शामिल हो गए हमारे साथ में, तो बोलेंगे हमने भी देख लिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, भारत के अंदर जब कुछ अच्छा होता है तो उसको लेकर पाकिस्तान के लोग एकदम मतलब दिमाग से पागल क्यों हो जाते हैं? उनको क्यों अच्छा दिख नहीं रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है? हमारी तरक्की से इतना जलते क्यों हैं वहाँ के नेता, वहाँ के लोग? ये हमेशा से पड़ोसियों की ऐसी स्थिति रही है कि वो अपने दुख से नहीं दुख रहे, कि सुखों से परेशान रहते हैं। पड़ोसियों के नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के, बाकी पड़ोसी तो हमारे सब खुश होते हैं कि चलो हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। पाकिस्तान को हमसे विशेष दिक्कत है जी, क्योंकि हम ही ने उन्हें पाला है और हमारी बदौलत ही आज वो हैं। क्योंकि जिस दिन हमको उनके दुख से दुख होने लगेगा, फिर उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर इतने आर्थिक हालात ख़राब हैं, उनको चाहिए कि वो अपने देश के लिए काम करें, अपने देश के बारे में सोचें। वो लोग हमेशा भारत के बारे में उल्टा सीधे बातें क्यों करते रहते हैं? अपने देश के ऊपर ध्यान न देकर भारत के ऊपर जो है बात करने का ये कौन सा उनका तरीका रहता है, कौन सा उससे फ़ायदा हो जाता है उनको? उनको भैया ऐसा है कि उनकी राजनीति ही जो है हिंदुस्तान के विरोध में चलती है। जितना ही भारत के खिलाफ बोलते हैं उस हिसाब से उनकी राजनीति चलती है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि भारत की बुराई करते रहें, भारत का किसी तरह से नुकसान हो सके उस पर हम चर्चा कर सकें। इसी एजेंडे पे उनकी आवाम चलती है और इसी पे वो सरकार बनाते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जब हमारा चंद्रयान 2 की लैंडिंग रोलर की नहीं हो पाई थी, रोवर की उस पर चांद के ऊपर, तब जो है पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा जश्न मनाया था। अनसक्सेसफुल जब हमारा पहले वाला मिशन हुआ था, इससे पहले वाला, उसको लेकर बड़ा जश्न मनाया गया, मीम्स बनाई गई, मजाक बनाया गया भारत को। तो अगर हम लोग अनसक्सेसफुल होते हैं तो उससे इनको इतनी खुशी क्यों मिल जाती है? हमने तो प्रयास किया, हम तो ऊपर तक गए, 90% मिशन सक्सेसफुल रहा, 10% नहीं हो पाया। ऊपर वाला चाहेगा तो इस बार 100% हो जाएगा। तो अगर हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, वो लोग तो वहीं भिखारी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर नाच नाच के भीख मांगते हैं। उसके बाद में जब हमारे देश के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उसको लेकर वो मज़ा लेते हैं। सिर्फ वो मज़ा ही ले सकते हैं, क्योंकि प्रयास करना उनकी क्षमता के बाहर है। पिछली बार नहीं सफल हुए थे, इस बार सफल होंगे जी। तो प्रयास क्यों नहीं करना चाहते हैं? मतलब उनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि उनकी दिमाग ही इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो मतलब थोड़ा बहुत खाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उसी में खाते पीते रहें, ज़िंदगी चलती रहे बस। जो आज भी 72 हूरों के बारे में सोचता हो तो उसकी सोच कैसी होगी ये अंदाज़ा लगे। वो कभी इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे। सफल और असफल होना तो अलग का विषय है। लास्ट में कोई संदेश देना चाहते हैं फवाद चौधरी को, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं भारत के बारे में, कि उन्होंने पैसा जो है चांद के ऊपर ना लगाकर, चांद मिशन के ऊपर जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके ऊपर ना लगाकर अपनी गरीब जनता को दिया होता तो शायद भारत के अंदर गरीबी कम पड़ जाती। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? वो अपनी गरीबी देखें, वो हमारी गरीबी न देखें। हमारे यहाँ गरीबी वाली कोई स्थिति ही नहीं है। हम तो 200 रुपये का टमाटर खा लेते हैं, उनकी क्षमता नहीं है आटा खाने की। तो हमारे यहाँ सिर्फ विकास पे जो भारत चल रहा है, जो योजना है, जो हमारा सिस्टम है, जो हम विश्व में दिखाना चाहते हैं कि भारत भी कुछ करके दिखा सकता है, इसके लिए हम खर्च किए। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। आज हमारे देश की इसरो ने ये सिद्ध कर दिया है कि कम पैसे के अंदर भी भारत के लोग जो है वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और दुनिया के अंदर जितने भी नामुमकिन काम हैं वो सब कर सकते हैं। भारत के लोगों में इतनी क्षमता है। आज विश्व हमारा लोहा मान रहा है और इसरो ने जो चीज़ें इतने कम पैसे में की, इतनी मेहनत से की, और एक बार जब सफल हो गए उसके बाद भी वो लगातार लगे रहे, इससे उनकी टीम और जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी किस तरह से तारीफ़ की जाए वो बिल्कुल भी कम रहेगी।
इसके अलावा जो हमारा प्रशासन रहा है, भारत का जो नागरिक रहा है, सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने कुछ लोगों के रिएक्शन आपको दिखाए, उसमें कुछ लोग पहले से रिकॉर्डेड थे, इसलिए थोड़ा बहुत सेंटेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड था, हो सकता है मैंने कहीं भी क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो गए हों, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तानी हैं उनसे भैया यही विनती है कि अगर आप भी प्रयास करोगे, दूसरों का मजाक नहीं बनाओगे, तो आप भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।